अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे सऊदीया की जानब से पाकिस्तान आने वाला एक हाई लेवल का डेलीगेशन जो कि सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान आया था और पाकिस्तान ने उनके सामने 25 ऐसे बड़े मंसूबे रखे हैं जिनमें 32 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी के मौके हैं। इनमें डैम्स के मंसूबे भी हैं, रेलवे लाइंस बिछाने के मंसूबे हैं, रिकोडिक जैसे गोल्ड माइंस के मंसूबे हैं। इसके अलावा बड़े बड़े इंटीग्रेटेड टूरिज्म के इलाके डेवलप करने के प्रोजेक्ट्स हैं, सोलर पावर के प्रोजेक्ट्स हैं और दीगर कई तफसीलात आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। अब सऊदीया पाकिस्तान में इन्वेस्ट तो करना चाहता है, हमारी जानब से उनको जो डॉक्यूमेंटेशन दरकार है हम प्रोवाइड करने में नाकाम है। पिछले 6 साल के दौरान सऊदीया की जानब से 7 हाई लेवल्स की मीटिंग हुई जिनमें 4 मुख्तलिफ वज़ीर आज़म बैठे हुए थे। इमरान खान, उसके बाद शहबाज शरीफ, फिर उसके बाद काकड़ और फिर शहबाज शरीफ। और सऊदीया की जानब से 20-25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का बाकायदा ऐलान भी किया गया, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में 1 अरब डॉलर्स भी इन्वेस्ट नहीं हो सका। जो कर्जे आए वो अलग चीज़ है, इमदाद की बात ना करें, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? हमारी जानब से उस लेवल का काम नहीं हो पा रहा, उस लेवल की फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स नहीं बन पा रही, उस लेवल की ऐसे डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पा रही, टीजर्स नहीं बन पा रहे जो कि इन्वेस्टर्स को मुतमईन कर सकें कि अगर वो हमारे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं तो उन्हें मुनाफा हासिल होगा और वो पैसा बनाएंगे। अब पाकिस्तान ने जो प्रोजेक्ट्स इस दफ़ा दिए हैं उनमें सबसे अहम प्रोजेक्ट है भाषा डैम, जो कि 14 अरब डॉलर्स का प्रोजेक्ट है, यानी रुपयों में 3,900 अरब रुपए का मंसूबा है। उसमें से पाकिस्तान ने सऊदीया को ऑफर की है कि वो इक्विटी के अंदर 1.2 अरब डॉलर्स इन्वेस्ट कर सकता है, उसके एवज उसे प्रॉफिट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर वो पाकिस्तान को 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स का लोन भी अरेंज करके देता है अपने सोर्सेज से, यानी कुल मिलाकर 3.5 अरब डॉलर्स, तो पाकिस्तान उसके ऊपर भी उसको प्रॉफिट देने के लिए तैयार है। अब किसी भी डैम या हाइड्रो पावर मंसूबे को बनाने के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक उसकी लोकल करेंसी के अंदर जो कंस्ट्रक्शन होती है और दूसरा जो उसके अंदर चीज़ें इंपोर्टेड लगनी होती है, मसलन टर्बाइंस लगनी होती है, ट्रांसमिशन का पूरा नेटवर्क बनना होता है, उसके लिए आपको डॉलर्स चाहिए होते हैं। तो भाषा डैम के लिए हमें 3.5 अरब डॉलर्स की शॉर्टेज है। अगर हम वो सऊदीया से अरेंज कर लें तो ये प्रोजेक्ट बासानी 2029 में मुकम्मल होकर हमें 18 अरब यूनिट सस्ती बिजली देना शुरू कर देगा। अब याद रहे, यहाँ पर एक सवाल होता है कि जो इमरान खान के दौर में साकिब निसार ने एक डैम फंड शुरू किया था, उसका क्या बना? उस फंड में 18 अरब रुपए महफूज हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास वो फंड है, उसको चलाने के इख्तियारात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हैं। इस वक्त काजी फायजी साहब के हैं, इनके बाद मंसूर अली शाह जो आएंगे उनके होंगे, उसके बाद जो भी चीफ जस्टिस होगा वो इसको चलाने का जिम्मेदार होगा। 18 अरब रुपए में हर रोज़ इजाफा होगा क्योंकि वो सेविंग अकाउंट में रखे हुए हैं। अब ये मंसूबा 3,900 अरब रुपए का है, उसमें से 18 अरब रुपए कुछ भी नहीं, और जब हुकूमत डिमांड करेगी ये पैसे दे दिए जाएंगे। लिहाजा ये जो एक बहुत बुरा सा प्रोपेगेंडा होता है, पैसे को खा गया, उनमें से कोई 1 रुपया के भी खा के नहीं गया, बल्कि उस फंड में रोज़ाना इजाफा हो रहा है। आगे चलते हैं। सऊदीया को जो मजीद प्रोजेक्ट्स दिए गए उनमें से एक रेलवे लाइन बनाने का मंसूबा भी दिया गया है, जो कि रिकोडिक की कान से लेकर गवादर की बंदरगाह तक रेलवे लाइन होगी। इसके ज़रिए रिकोडिक का तमाम खाम माल ग्वादर की बंदरगाह जा सकेगा, वहाँ से एक्सपोर्ट हो सकेगा। तकरीबन 2 अरब डॉलर्स का ये मंसूबा भी है। फिर चनियोट के अंदर खाम लोहे का मंसूबा और रिकोडिक के अंदर सोना तांबा निकालने का मंसूबा। इन दोनों मंसूबों में 1-1 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी सऊदी अरब कर सकता है, पोटेंशियल है। इसके साथ साथ जो रूजवेल्ट का होटल है हमारे पास न्यूयॉर्क में, वो भी एक हिसाब से हम लोगों ने ऑफ़र कर दिया कि आप उसको भी हमें पैसे देकर ले सकते हैं। और दीगर हमारे जो 3 बड़े एयरपोर्ट्स हैं, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची, इन तीनों को भी हमने प्राइवेटाइज करने का, आउटसोर्स करने का ऑफ़र की है। ये 1.5 अरब डॉलर से 2 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी ला सकते हैं और इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि यहाँ पर ज़्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो ज़्यादा ट्रैफिक भी आएगी। इसके साथ साथ 4 इंटीग्रेटेड टूरिज़्म के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, यानी एबटाबाद, मानसेरा, चित्राल और सवात के अंदर 4 ऐसे स्पॉट्स जहां टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते हैं, उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर बनाया जा रहा है।
वहाँ पर पार्किंग से लेकर वॉशरूम, होटल्स और हर किस्म की सहूलत दी जा रही है। तो उन 4 में से 2 के अंदर सऊदीया को सरमायाकारी की दावत दी गई है। फिर होटल इंडस्ट्री के अंदर 5 स्टार होटल बनाना चाहता है पाकिस्तान इस्लामाबाद में। सऊदीया को कहा गया कि वो होटल बनाए, हम आपको हर किस्म की सहूलत देंगे। इसके साथ साथ चोरिस्तान में 50,000 एकड़ जो है वो एग्रीकल्चर के लिए मुख्तस की गई है, तो वो भी ज़मीन ले सकता है सऊदीया, उसकी कोई कंपनी ले सकती है। वहाँ पर लाइफ स्टॉक का काम किया जा सकता है, वहाँ पर मुख्तलिफ सब्जियाँ काश्त की जा सकती हैं, चारा काश्त किया जा सकता है और अपना भी फ़ायदा कर सकते हैं, हमारा भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ सऊदीया की 6 मुख्तलिफ कंपनियों के पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ तनाज़ात थे, वो हल नहीं हो रहे थे। मसलन के इलेक्ट्रिक के अंदर एक बहुत बड़ा शेयर होल्डर जो है अलजुमा ग्रुप जो है वो सऊदी है, उनका तनाज़ा था, उसे सॉर्ट आउट करने का कह दिया गया है। फिर इसके अलावा एक मखदूम लॉजिस्टिक्स कंपनी थी, उनका तनाज़ा था $5,20,000 हुकूमत पाकिस्तान के कन्फिस्केट कर लिए थे, उनको अब बैठ कर तय करने की मोडेलिटीज़ तय कर ली गई हैं। फिर सऊदीया की कंपनी पाकिस्तान में 600 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाना चाहती थी, उसके लिए टैरिफ यानी रेट नहीं जारी हो रहा था कि कितने रुपए का 1 यूनिट ये सोलर प्लांट देगा, तो उसका टैरिफ जो है वो अनाउंस कर दिया गया है सऊदीज के सामने, पब्लिक के लिए नहीं अभी। अब न जाने किस रेट पर हमें ये बिजली मिलती है और ये बिजली सारी के इलेक्ट्रिक को दी जाएगी। ये ACWA पावर कंपनी जो है, एक्वा कह लें, जो भी इसको प्रोनाउंस करना चाहें, ये UAE, ओमान, मिस्र समेत दुनिया के 15 मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ एनर्जी प्रोडक्ट्स लगा रही है और पाकिस्तान में ये हवा और सूरज से मजमूई तौर पर 3,000 मेगावाट के प्लांट्स लगाना चाहती है, जिस पर $4 अरब की मजमूई सरमायाकारी होगी। तो अगर इनको टैरिफ मिल गया है, इनका एग्रीमेंट का जो पूरा एक स्ट्रक्चर है बन गया है, तो उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट बहुत जल्द तकमील के मराहल तय कर लेगा। फिर सऊदी कंपनीज के पाकिस्तान के अंदर प्रॉफिट्स रुके हुए थे, यानी कि ऐसी सऊदी कंपनीज जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, मुनाफा कमाती हैं, तो मुनाफा वापस अपने मुल्क नहीं ले जा पा रही दीगर बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियों की तरह, मल्टीनेशनल कंपनियों की तरह, क्योंकि हमारे पास डॉलर्स कम थे। तो अब फैसला किया गया कि सऊदी कंपनीज को फौरी तौर पर डॉलर मुहैया किए जाएंगे ताकि वो अपना मुनाफा अपने मुल्क जा सकें और अपने मुख्तलिफ शेयर होल्डर्स में बतौर डिविडेंड शेयर कर सकें। अब सऊदीया तो 6 साल से मुसलसल कोशिश कर रहा है। 2019 में सऊदी वली अहद पाकिस्तान आए, उन्होंने $20 अरब के प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए। उसके बाद वक्तन फ़क्तन जब भी पाकिस्तानी वफूद वहाँ गए या वहाँ से यहाँ आए तो ये चीज़ें डिस्कस हुई हाई लेवल पे, यानी कि 7 हाई लेवल की मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन पैसे क्यों नहीं आए? सऊदीया की जानिब से इस इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोग बैठा रखे हैं वो बड़े बड़े बैंकर्स हैं, वेंचर कैपिटल फंड के लोग हैं, फाइनेंशियल विजर्ड्स हैं। हमारी तरफ से उनके साथ जो नेगोशिएशन करते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लोग नहीं सऊदीया की तरफ, बल्कि हमारी तरफ से या हमारे फौजी भाई जर्नैल नेगोशिएशन करते हैं जिनका ये काम नहीं, या ब्यूरोक्रेट उनके साथ नेगोशिएशन करते हैं जिनको कख नहीं आता। हमें चाहिए कि हम भी यहाँ पर ऐसे लोगों को हायर करें जो प्राइवेट सेक्टर से आएँ, इन चीज़ों को समझें, इन तमाम मोडेलिटीज़ को पूरा करें, उनको पता हो कि टीज़र क्या होता है। किसी प्रोडक्ट का एक सफ़े का खुलासा टीज़र कहलाता है, उसके अंदर उसकी मालियत, उसका सालाना मुनाफा, उसके फ़ायदे और नुकसान सब लिखे होते हैं एक तलखीस के साथ। उसके साथ होता क्या है कि बड़े बड़े सरबराह ममलिकत उस टीज़र को पढ़ के फैसला कर लेते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट करना है या नहीं करना। हमारे यहाँ बदकिस्मती से वो टीज़र तक नहीं बनाए जाते। हम प्राइम मिनिस्टर के लेवल तक मीटिंग करते हैं, बाद में टीज़र भेजने का कहते हैं। हालांकि ये काम प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए, वो जाए तो टीज़र अगले सरबराह ममलिकत को देकर आए कि जनाब आप इस पर नज़र डालें, अपनी काबीना में डिस्कस करें, मज़ीद तफसीलात बाद में आएंगी। इसके साथ साथ जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हैं और प्रॉफिट्स की सारी डिटेल वो आज तक हम नहीं बना सके। यही वजह है कि 6 साल हो गए, 4 वज़रा आज़म इस काम के पीछे पड़े हैं और $25 अरब की जो कमिटमेंट है उनमें से $1 अरब भी मैच्योर नहीं हो सका। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के अंदर यही सऊदी अरब अब तक $10 अरब से ज़्यादा की सरमायाकारी कर चुका है। ये हमारी लम्हा फ़िक्रिया है। जब तक हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे ये ख्वाब ही रहेगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।